चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, तके शेर भाजी, तके शेर भाजी, तके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। बाबुल होशियार, खबरदार, खासों के खास और बदमाशों के बदमाश, भूतों के भूत और ऊतों के ऊत, अंधेर नगरी के सम्राट चौपट महाराज दरबार में पधार रहे हैं। Welcome. अरे कुर्सी में कील है भाई, कील ठोको पहले। अब बैठिए महाराज। बोलो चौपट महाराज की, बोलो चौपट महाराज की। अबे बूझ संभाल। महाराज, यस मंत्री, आपकी जय हो। हम यहाँ के राजा हैं। महाराज, आपकी प्रजा संतुष्ट है, लेकिन विपक्ष रुष्ट है। अबे तू बड़ा दुष्ट है। महाराज, फिर भी हर तरफ शांति है। हैं? कहाँ है शांति देवी? शांति देवी नहीं महाराज, पीस पीस पीस। ओह, कहिए महाराज की आज्ञा है। मंत्री, हमें इंसाफ करना बड़ा अच्छा लगता है। जाओ हमारे दरबार में मुकदमे पेश करो। महाराज, मुकदमे तो है नहीं, जबरदस्ती बनाने पड़े हैं। पहला मुकदमा आपके दरबार में हम एक औरत को पेश करते। इधर आओ। महाराज के दरबार में मुकदमा पेश किया जाए। महाराज देखिए, इस औरत को देखने में कितनी मासूम लगती है, लेकिन इसने अपने पति देव को खिड़की से बाहर कूड़े में फेंक दिया। क्या बेवकूफ औरत, तूने अपने पति को खिड़की से बाहर फेंक दिया? किसी को लग जाता तो? किसी को लग जाता तो? मैंने ठीक से देख के फेंका था हुजूर। हाँ, ठीक से देख के फेंका था। बेवकूफ औरत, क्या उम्र थी तुम्हारे पति देव की? सरकार 50 साल। हैं? फिजूल खर्च? 50 साल? तुम्हारा पति 10 साल और चल सकता था। महाराज, इसको क्या दंड दिया जाए? हमें इंसाफ बहुत पसंद है। इस औरत को, इस बेवकूफ फिजूल खर्च औरत को वजीरिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान भेज दिया जाए। चौपट महाराज की, चौपट महाराज की, चौपट महाराज की। हम कितने अच्छे हैं। हमने कितना अच्छा इंसाफ किया है। मंत्री, दूसरा मुकदमा पेश किया जाए। अगला मुकदमा महाराज के दरबार में दूसरा मुकदमा पेश किया जाए। दूसरा मुकदमा पेश हो। महाराज, ये देखिए, देखने में सुगड़ू सा कितना मासूम लगता है, कौन नहीं? पर बड़ा मक्कार है। ये ट्रैवल एजेंट है, असल में ट्रबल एजेंट है। लोगों को विदेश ले जाने का झांसा देकर कितनों को फांसा इसने। ट्रैवल एजेंट? अबे तेरा नाम क्या है? पीटर। पीटर। अबे चीटर, इसको मारने के लिए लाओ चीटर। लाते महाराज,
इसने बहुत लोगों को लूटा है, अच्छा। कसूटा है। हाँ अच्छा हाँ? अच्छा, बेवकूफ आदमी, हमारे लोगों की कमाई जो है, मेहनत की कमाई, तूने अकेले अकेले तो डाली, अकेले अकेले खा ली, हमारा हिस्सा कहाँ गया? महाराज का हिस्सा। सरकार मुझे माफ करो। हैं, मुझे माफ करो, पहले बेईमानी की कमाई का हिस्सा तो हाफ हाफ करो। सरकार क्षमा कीजिए। अच्छा महाराज 50% देने को राजी है। जाओ, माफ किया। अब मुझे संभालो महाराज। महाराज की जय हो, चौपट महाराज की, चौपट महाराज की। हाँ, कितना हमें इंसाफ करना बड़ा अच्छा लगता है। इंसाफ करना अच्छा लगता है महाराज, हुक्म कीजिए। अगला मुकदमा पेश करो। अगला मुकदमा पेश। ठहरिए महाराज, एक फरियादी दरबार में आई है, अपनी फरियाद लेकर आई है। फरियादी को महाराज के दरबार में पेश किया जाए। महाराज की जय हो। नमस्कार महाराज। महाराज, मेरे पति 1 महीने से घर से गायब हैं और अभी तक नहीं लौटे हैं। 1 महीने से गायब है? जी। तो तुम अब ढूंढने निकली हो सुंदरी। महाराज, क्या करूं, आज पहली तारीख है और उनकी तनख्वाह का दिन भी है। मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ महाराज। पहली तारीख? खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख है, पहली तारीख है। हुजूर आपको नहीं कह रहा, उसको कह रहा हूँ। जब मर्जी गाना शुरू कर देता है। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी सुंदरी? तुम्हारे मेरे पति पिछले 1 महीने से घर नहीं लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज। अच्छा, देखो रो मत सुंदरी, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता। ये बताओ, तुम्हारे पति कैसे गुमे? मंत्री, मुझे बोलने दो। जी बोलिए सुंदरी। महाराज, वो घर से सब्जी मंडी गए थे आलू लेने और अभी तक नहीं लौटे हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। देवी, एक काम करो, जब तक तुम्हारे पति ना आ जाए, हमारे सैनिक ना ढूंढ के ले आए, तुम कोई और सब्जी बनो। महाराज, मैं 1 महीने से उनकी याद में सिर्फ और सिर्फ आलू मटर पनीर की सब्जी खा रही हूँ। ओहो, अच्छा फिर ऐसा करो, रो मत। क्या हुलिया था तुम्हारे पति देव का सुंदरी? मेरे पति देव देखने में लंबे चौड़े गबरू जवान, वाह वाह। अक्षय कुमार खिलाड़ियों के खिलाड़ी, उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे कंपटीशन में हारे लोग। सलमान खान जैसा डीप डोल, वाह शाहरुख खान जैसी उनकी लुक, वाह पति नंबर 1, वाह। प्रेमी नंबर 1। तमीज औरत, झूठी बकार। हुजूर, मैंने तो सुना था कि इसके हस्बैंड गंजे, बहंगे, गिट्ठे, मोटे, और तुम हाँ इतने हैंडसम बता रही हो। झूठी। तुम्हारा क्या जाता है इसमें? हाँ, वो जैसे भी थे, लेकिन लाने हैं तो कोई अच्छे लाने दो ना। अच्छा मंत्री, महाराज ये चाहती है कि ढूंढ के लाओ तो कोई अच्छा ढूंढ के लाओ। ठीक है फिर महाराज सुंदरी, इनके लिए क्या क्या है? सुंदरी एक काम करो, और मंत्री, जब तक इनके पति को हम ढूंढ कर नहीं लाते, इन्हें हमारे राजमहल में भेज दो। और अगर नहीं मिले तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे सुंदरी। और मेरी बात हम भरेंगे। ये सुंदरी आप महाराज की जय हो, चौपट महाराज की, चौपट महाराज की जय हो। जी इस सुंदरी को हमारे राजमहल में भेज दिया जाए। भेज दिया महाराज। हम कितने अच्छे हैं मंत्री। कुछ ज्यादा ही अच्छी है सरकार। जी, इसीलिए एक और मुकदमा पेश करो। अब इतने मुकदमे कहाँ से महाराज? जी, चौपट महाराज के दरबार में मुकदमा पेश किया जाए। चौपट महाराज की जय। महाराज ये देखिए, ये विश्व हिंदू मंदिर के पुजारी हैं, पंडित जी, लोगों को कथा कीर्तन सुनाते हैं, उनको धार्मिक बनाते हैं। हैं? अब महाराज सभी धार्मिक हो जाएंगे तो हमारे दरबार में मुकदमे कहाँ से आएंगे? अच्छा, लड़ाई झगड़ा नहीं है, भंगड़ा ही भंगड़ा है, लोगों में शांति है, प्रेम है। वाह। महाराज ये सब लोगों को अच्छे इंसान बना रहा है। अच्छा, तो ये लोगों को धर्मात्मा बना रहा है, जी। अपने आप को पंडित कहलवा रहा है। हाँ जी। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी।
फांसी। सरकार, हमने इसको फांसी देने की कोशिश की थी, लेकिन फांसी का फंदा पड़ा था, इसकी गर्दन थोड़ी पतली है, फंस नहीं आती। तो एक काम करो, इसकी जगह किसी मोटे ताजे आदमी को फांसी दे दो। महाराज उधर क्यों देख रहे हैं आप? सर ऐसा है, इनको फांसी किसी और को चढ़ा दे। महाराज जी निवेदन है, प्रार्थना है कि मुझे ही फांसी दी जाए। क्यों? मैं ब्राह्मण होकर के झूठ नहीं बोलता, मुझे फांसी दी जाए। क्यों क्यों ऐसा क्या? महाराज इस समय ऐसा शुभ मुहूर्त है, ऐसा ब्रह्म मुहूर्त है, जो भी फांसी चढ़ेगा सीधा स्वर्ग को जाएगा। क्या? तो मुझे इस फांसी दे। जो है ऐसा मुहूर्त की जो महाराज मुझे फांसी दीजिए। महाराज नहीं, महाराज मैं इससे सीनियर हूँ, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। महाराज मुझे चढ़ा दो फांसी पे। खामोश बेवकूफो, बदतमीजो। राजा के होते हुए कोई और स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? फांसी मुझे चढ़ाओ। महाराज को फांसी के फंदे तक ले चलो, इससे पहले कि इनकी मूछें गिर जाए। चौपट महाराज की, चौपट महाराज की, चौपट महाराज की, चौपट महाराज की, चौपट महाराज की। थैंक यू वेरी मच सर। तो क्या कहना है ऑडियंस आपका? बोलते हैं चलिए फिर से जोरदार तालियां। Thank you. देखिए बात ये है कि भाई 3 दिन में तो ऐसा ही ड्रामा हो सका, 3 दिन के बल्कि 2 दिन सही देखा जाए तो 2 दिन में लेस देन 2 आवर्स जैसा हमने कहा है। और उन 2 दिनों में भी 2 घंटे से कम के समय में। लेकिन आप ये बताइए कि हमारा वो नकली मूंछ वाला राजा कैसा लगा? हम चाहिए सारी प्लीज टेक मी। राजा जी, महाराज कहाँ गए? Everybody, बगैर please. मूंछ के भेज दो। ओके, 1 सेकंड। राजा साहब बगैर मूंछों के आ जाओ। आप भी आ जाओ। ओके, पिछली होली पर ये मेरा जमूरा बना था मदारी का, याद है? लेडीज एंड जेंटलमैन, सनराइज रेडियो और पंजाबी रेडियो की प्रेजेंटर पैम संधू, जोरदार तालियां पैम के लिए। बहुत प्यारी बेटी है हमारी, बहुत अच्छे रोल करती है, बहुत अच्छे प्रोग्राम करती है। भगवान करे जल्दी इसके लिए लड़का मिले और इसके हाथ पीले करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। रवि जी, एक बात और है, हमारे पंडित जी ने 1 मिनट पहले ही तैयारी की है। पंडित जी को 1 मिनट पहले डायलॉग दिया। पंडित जी आइए। अभी उनको तैयार किया था, सो इनके लिए भी प्लीज। अच्छा, मैंने कहा कि आप क्यों कहते हो कि मुझे फांसी चढ़ा दी जाए? कहता है पंडितानी को देखते हुए मेरा दिल करता है कि जय श्री कृष्णा। ओके जी, पंडित जी के लिए जोरदार तालियां। और हमारी हस्बैंड को खिड़की से बाहर फेंकने वाली कल्पना जी, कल्पना भट्ट, जोरदार तालियां। बस भाई बस, जरा सा ढोल बजता है, इनका डांस निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच कल्पना जी। एंड हमारे ट्रैवल एजेंट, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। दक्षा पटेल, जोरदार तालियां। ये मेरे ख्याल में लास्ट डे इनको डिसाइड किया और इन्होंने कहा कि मुझे करना क्या होगा। हमने कहा खड़े हो जाएं, अपने आप आपके अंदर से आर्टिस्ट निकलेगा, वही बात है। देखिए, एंड ऑलवेज माय हेल्पर, माय असिस्टेंट, भगवान करे, अब क्या करूं, जितनी बद्दुआएं सारी इसके लिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। कमल मोहट, जोरदार तालियां इनके लिए। इसके साथ साथ मेरे एक फोन कॉल पर यहां पहुंचने वाले, बड़े ही देर से पहुंचे, मंगा के लिए जो ऑक्टोपैड बजा रहे थे, जोरदार तालियां, हंसी के ठाके वहां से गुजार रहे थे। मंगा